यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमधीरा मनचारि यमधीरा मनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमधीरा मनचारि यमधीरा मनचारि यमधीरा मनचारि। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के शाम के भगवद गीता क्लास में। तो मेरे को ये सेवा दिया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको सर्व करने का, आपकी सेवा का। सो आई नीड योर ब्लेसिंग, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 10 के 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर टाइप कर सकते हैं गूगल पे BG 10.24। तो आपके फ़ोन में एक लिंक खुलेगा वेदाबेस का, उसको खोलिए तो आपको श्लोक मिल जाए, ताकि आप उसको साथ साथ में पढ़ भी पाएँ। तो स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। निकाल लिया। 10.24 10वां अध्याय 24वां श्लोक। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं श्लोक को। पुरुधाशां च मुखं मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्धः सारसम् अस्मि सागरः पुरुधासां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्धः सारसम् अस्मि सागरः पुरुधासां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्धः सारसाम् अस्मि सागरः। इसका शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ते हैं। पुरुधोसाम समस्त पुरोहितों में च भी मुख्यम
प्रमुख माम मुझको विधि जानो पार्थ हे पृथा पुत्र बृहस्पति सेनानी नाम समस्त सेना नायकों में से अहम मैं हूँ। स्कंद कार्तिकेय सरस साम समस्त जलाशयों में अस्मि मैं हूँ सागर समुद्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसको साथ में दोहरा सकते हैं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो तात्पर्य इसको पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख हैं, उसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो दोबारा से आप सबका स्वागत है जी। तो हम कोशिश करेंगे ये जो 10वां श्लोक 10वें अध्याय का 24वां श्लोक है, ये शाम को हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार को भी भगवत गीता पे रोज़ चर्चा होती है और सुबह भागवतम पे चर्चा होती है 8 से 9 और शाम को भगवत गीता पे चर्चा होती है 8 से 9। तो आप रेगुलर, हाँ। तो 10वां जो अध्याय है उसको, क्योंकि हम अभी 24वें श्लोक में हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाके हम इसका समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब प्रसंग क्या चल रहा है, ताकि हम इस श्लोक के तात्पर्य को अच्छे से क्या भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, तो वो समझ पाएँ। तो इस अध्याय का नाम है 10वां जो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। आप में से किस ने भगवद गीता पढ़ा है पूरा? ठीक है। तो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं
उसमें हम अभी 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जो कि भक्ति योग का पार्ट है। जो 7 से लेकर 12 का जो अध्याय है वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग में पहले जो 7, 8, 9 जो अध्याय हैं वो भगवान ने अर्जुन को जो जितना भी ज्ञान देना था वो सब दे चुके थे। मतलब 9वां अध्याय जहाँ ख़त्म हुआ तो भगवान ने बोला मन मना मत भक्तो मत याची माम नमस्करू। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करो। तो भगवान ने 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, 9वें अध्याय में जैसे होता है ना कि घनात्मक मतलब फर्स्ट लेवल का पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 डिग्री होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो पहले लेवल का ज्ञान जो है वो 7वें चैप्टर में दिया अध्याय में, फिर 8वें में कंपैरेटिव सेकंड लेवल का, और जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, गुह्यतम ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, वो 9th में दे दिया। तो जब 9th में दे दिया, ये लास्ट जो श्लोक में बताया कि मेरा नित्य चिंतन में लगे रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, तो इसके बाद ऐसा हमें लग सकता है कि अभी भगवान को उनके बारे में बताने के लिए उनको बताने के लिए कुछ और है नहीं। लेकिन क्योंकि भगवान अपने हृदय में, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो जब वो अर्जुन को ये बता रहे थे, जब अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय क्योंकि तो परमात्मा रूप में रहकर अर्जुन के मन के भाव को वो समझ गए। तो वो बोलने लगे, उन्होंने कहा, उनको ऐसा लगा कि अर्जुन के मन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट हैं जो वो बताना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए जब जैसे ही 9वां अध्याय खत्म होता है वहाँ पे भी भगवान ने बोला, और जब 10वां अध्याय शुरू होता है वहाँ भी आता है श्री भगवान वाचा। तो मतलब कंटिन्यूशन में चल रहा है। ऐसे होता है ना कि जैसे किसी ने कुछ बताया, फिर सामने वाला कुछ पूछेगा, फिर कोई आंसर देगा, फिर कुछ पूछेगा, ऐसे कॉन्वर्सेशन होता है 2 वे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जहाँ 9वां अध्याय खत्म होता है, भगवान ने बोला कि मैंने सारा ज्ञान तुमको दे दिया, लेकिन उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दिया भगवान। तो उससे क्या समझ सकते हैं हम कि भगवान परमात्मा रूप में अर्जुन के भाव को, अर्जुन के मन को समझ गए कि अभी कुछ और चाहते हैं अर्जुन, और सुनना चाहते हैं अर्जुन भगवान के मुख से। तो यहाँ थोड़ा सा इसका भूमिका कोशिश करते हैं उसको स्टार्ट से। तो भगवान ने कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मतलब जितना मैंने आज तक बताया, अभी तक छठे मतलब शुरू से लेकर अभी तक उनको नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनका आंसर दे रहे हैं। तो अभी तक अर्जुन को ये लगा था कि मेरे को सारा नॉलेज मिल गया, लेकिन अर्जुन के माइंड में डाउट आया, तो उन्होंने बोला कि तो भगवान वो समझ गए, और अब उनको बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा जो अभी तक मैंने कहीं पर बताया नहीं। और वो बोलते हैं, और वो क्या ज्ञान है, वो अर्जुन को अब बताना शुरू कर रहे हैं। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। मतलब मैं देवताओं का भी कारण हूँ, महर्षियों का भी कारण हूँ, इसलिए इनमें से कोई भी मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को समझ नहीं सकता। मतलब आई एम अननोएबल। तो उसके बाद फिर बताते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो बोलते हैं कि जो मेरे को जान लेता है कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, तो वो ही, और मुझे समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, और मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अब ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो हम इसको सीक्वेंस में करेंगे तो हमें समझ आएगा कि आज का श्लोक कहाँ फिट हो रहा है। उसके बाद बताएं कि जैसे बुद्धि, ज्ञान, संशय,
मोह से मुक्ति, मतलब हमें आसक्ति रहती है, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, फॉरगिवनेस, सत्यता, ट्रुथफुल, इंद्रिय निग्रह मतलब नॉट डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं बोलते हैं कि जीवों के लिए ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अगर किसी में ये क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ कहाँ से आती हैं? मुझसे आती हैं। फिर आगे बताते हैं कि सप्तऋषिगण, जो हम देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन सप्तऋषि, सो सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, जैसे मनु संहिता हम पढ़ते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, जो जितने भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है वो मनु संहिता से बने। तो मनु संहिता को लिखने वाले जो मनु हैं, जितने भी मनु हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं, मतलब मेरी इच्छा से उत्पन्न होते हैं सब, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो जो मनुष्य है वो मनु का अंश है, मनु से निकलते हैं, इसलिए हमको क्या बोला जाता है? मनुष्य, क्योंकि हम मनु से आगे, मनु के वंशज। फिर आगे बताते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब जो भगवान ने अभी तक बोला कि जब तक जो लोग मेरे इस ऐश्वर्य को, जो मैंने अभी अपने बारे में बताया, जो इसको मान लेता है और समझ लेता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है। उसके लिए फिर और कोई भक्ति करने लायक कोई रहता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान को समझ गया है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, बोलते इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जैसे ये भौतिक जगत है ना, धरती है, और ऊपर से ये पूरे 14 जो लोक हैं भूमंडल के, ये, और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे ये लकड़ी है, चाहे ये एल्युमिनियम है, चाहे ये प्लास्टिक है, चाहे कुछ भी है, हर चीज़ जो है भगवान बोलते हैं मेरे से ही उद्भूत है, मैं ही इसका कारण हूँ। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। ऐसा भगवान अर्जुन को बोले। ये पूरा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने के बाद में बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में ये इच्छा आ गई थी, तो भगवान उसको जान चुके और बता रहे हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब जिसको ये पता चल गया कि भगवान का तत्व क्या है, तत्व से जान लिया, अब वो उनकी पूजा करते हैं, और आपस में जब ये भक्त लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं? भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, मैच के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, और ऑफिस की बातों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, घर की प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? भगवान के गुण, रूप, लीलाएं, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, और उससे उनको क्या मिलता है? उनको संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, उसी में उनको आनंद मिलता है। उसके बाद बता रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि भगवान असीम है, अनलिमिटेड हैं। लेकिन यहाँ भगवान बताते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ कि वो मुझे समझ सके और उसके बाद मुझ तक आ सके। तो हम भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन अगर भगवान चाहें कि हम उनको समझ जाएं, तब हम समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बताते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, परमात्मा रूप में वास करते हुए, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो उनके अंदर जो भी डाउट्स होते हैं, संशय होते हैं, अंदर जो इग्नोरेंस होती है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। उसके बाद ये सब सुनने के बाद अर्जुन जो हैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने कहा
आप परम भगवान, आप परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। अब अर्जुन डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं और परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। और ऐसा अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि ये खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण तो मित्र हैं, तो ये चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकर्मी करते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने फ्रेंड को जो है, दोस्त को, मित्र को भगवान बोल रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसा मैं ही नहीं कहता। कौन कहता है? नारद मुनि कहते हैं, असित मुनि कहते हैं, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। तो खाली मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि हैं वो सब ये बोलते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं, और मुझे भी पता था और ये सारे ऋषिगण भी बोलते हैं, और अब आपने मेरे सामने खुद भी बोल दिया। तो तीनों तरीके से अब मुझे पता चल गया कि आप भगवान हैं। उसके बाद अर्जुन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते। तब अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन के माइंड में जो जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। पहले 3 अध्यायों में भगवान ने उनके सारी नॉलेज दे दी। अब जो बची थी वो अभी तक के 11-12 श्लोकों में वो भी पूरी कर दी। और अब अर्जुन एक्सेप्ट कर लिया कि आपने मुझसे जो कहा उससे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ, अब मेरे अंदर कोई डाउट नहीं रहा। हे प्रभु, तो उसके बाद ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बताते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। मतलब कोई आपको समझ नहीं सकता, सिर्फ आप ही अपने को समझ सकते हैं। और अगर कोई समझना चाहता है वो आपकी कृपा से ही वो आपको समझ सकता है। अपनी बुद्धि से, अपने लॉजिक से, अपने साइंटिफिक ब्रेन से कोई भगवान को समझ नहीं सकता। कृपा करके विस्तार पूर्वक अब अर्जुन के अंदर और इच्छा आ गई। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं। अब अर्जुन को क्या है, क्योंकि अर्जुन ने बोला कि अब मुझे, क्योंकि जो भक्त लोग हैं उनको भगवान के ऐश्वर्य और उनका गुण सुनने में आनंद आता है, तो अर्जुन भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त में है। तो उन्होंने बोला कि आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने देवी ऐश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब थियोरेटिकल नॉलेज तो दे दिया, बोलते हैं इस लोक में, ये जो लोक हैं, अर्जुन कहाँ थे? इस लोक में थे। इस लोक में आप कैसे व्याप्त हैं? ठीक है, इसका भी कारण है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बोलते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अब ये अर्जुन के क्वेश्चंस हैं, उनकी जिज्ञासा है। उसके बाद अर्जुन ही बता रहे हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। तो आपने अभी तक जितने ऐश्वर्य बताए, मुझे पता है आपके ऐश्वर्य असीमित हैं, तो इसलिए आप और अपने ऐश्वर्य और अपनी योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। ये डिवोटीज का क्वालिटी। तो चाहे वो पूरा दिन भी भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनको तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं। और भगवान के गुण जब भक्त उनको सुनते हैं तो उनको अनंत संतोष और आनंद मिलता है, और वो चाहते हैं कि ये आनंद बढ़ता रहे, जैसे कहते हैं ना, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। तो वैसा है, क्योंकि जितना ही आपके विषय में मैं सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। बोले और बोलिए। अभी सारा ज्ञान मिल गया, लेकिन भगवान के मुख से सुनने में उनको और इच्छा हो रही है। तो अब यहाँ भगवान फिर से बोलने लगते हैं। तो पहले भगवान ने बोला, फिर अर्जुन ने कुछ उनके आगे बोला। अब अर्जुन ने क्योंकि जिज्ञासा व्यक्त की और बताइए, अब भगवान फिर से बोल रहे हैं।
ये अभी हम 19वें श्लोक तक पहुंचे। तो श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। बोले मैं अपने सारे ऐश्वर्य तो तुमको बता नहीं सकता, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहता है, हर क्षण उनका ऐश्वर्य बढ़ता रहता है। तो भगवान को भी भगवान कहते हैं ना, एक जगह में किसी वो B.R. चोपड़ा जी के सीरियल में था, तो भगवान कहीं अपना आईना देखते हैं तो बोलते ये कौन है, तो भगवान को अपने रूप से भी आकर्षण हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ही आकर्षक है, सर्व आकर्षक। तभी उनका नाम क्या है, कृष्ण। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक। तो यहाँ पर बताते हैं कि मेरी ऐश्वर्य असीम है, मैं अपने मुख्य मुख्य जो मेरे वैभव युक्त ऐश्वर्य हैं रूपों का वर्णन करूँगा। उसके बाद बोलते हैं, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। ठीक है, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य अतः अंत हूँ। तो बोले कि जो परमात्मा हमारे अंदर है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में जो हमारे अंदर परमात्मा है, कहते हैं ना कि दो जीव हैं, दो पक्षी होते हैं, जैसे उसमें स्कंद पुराण में है कि तो एक परमात्मा है और एक आत्मा है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी जीवों के हृदय में जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ, और मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। उसके बाद बताते हैं, अब ये भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। फिर उसके बाद बताते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मारुतियों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो बोलते हैं कि जितने भी आदित्य हैं, जैसे 12 आदित्य हैं, उनमें सबसे प्रथम है सूर्य। तो जो सूर्य जो है परम आदित्य हैं, वो भी भगवान विष्णु का ही रूप है। तो उसके बाद प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीची, मतलब जितनी वायु हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 50 प्रकार की वायु होती है। उनमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वायु है उसको बोला जाता है मरीची। तो जहाँ बोलते हैं कि जिस भी कैटेगरी में आप देखेंगे उसमें जो बेस्ट है वो मैं। तो तथा नक्षत्रों में चंद्रमा, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे नक्षत्र हैं, तारे हैं, है ना, ग्रह हैं। तो बोलते हैं जितने भी नक्षत्र हैं उनमें सबसे जो ब्रिलियंट है, जो बहुत तेजी से चमकता है, वो क्या है, चंद्रमा। बोले सभी नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। और ऐसा ही ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि जो सूर्य हैं वो भगवान, सूर्य और चंद्रमा हैं जो वो भगवान के आंखें हैं। तो आगे बताते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। जितना भी ज्ञान है वो वेदों से ही उद्भूत हुआ है। तो उसमें से भी वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो सामवेद है। तो क्या है, वेदों में मैं क्या हूँ, सामवेद हूँ। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। तो जितने भी देव हैं उसमें क्योंकि देवराज इंद्र जो हैं वो देवों के राजा हैं, तो इसलिए तो स्वर्ग के राजा का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। अब हमारी इंद्रियां कितनी हैं, 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। तो सबसे जो पावरफुल इंद्रिय वो क्या है, मन है, क्योंकि वही बाकी हमारी स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो बोलते हैं जितनी भी इंद्रियां हैं उसमें मैं मन हूँ। तथा समस्त जीवों में जीव शक्ति चेतना हूँ। तो हमारे अंदर जो चेतना है, जैसे कोई जीवित है और जो मृत है, उसके बीच में अंतर क्या है कि मृत के अंदर चेतना नहीं है, और हमारे अंदर आत्मा का जो लक्षण है वो क्या है, चेतना, अपने बारे में नॉलेज होना। वैसे हमारे को अभी जिस कंडीशन में हम हैं, हमारे को अपने बारे में पूरी चेतना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हमारे अंदर कुछ हमें चोट लगती है तो हमें एक्सरे के लिए वो बोला जाता है ना, तो मतलब हमारी चेतना पूरी 100% नहीं है। हमें एक्सटर्नल चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है अपने अंदर के बारे में जानने के लिए। लेकिन ऐसा बताया गया है इसी में सेकंड चैप्टर, जब सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय में जब भगवान गीता का उपदेश स्टार्ट करते हैं, गीता सार जिसको कहते हैं, तो उसमें भगवान बताते हैं कि मैं सब जीवों के बारे में जानता हूँ
और अपने बारे में तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन मैं सब जीव जो हैं, चाहे वो मनुष्य रूप में है, चाहे वो पक्षी रूप में है, चाहे वो जानवर रूप में है, चाहे वो कीड़े मकोड़े के बॉडी में है, मैं सबके बारे में जानता हूँ, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं जानता। तो भगवान क्या है? सर्वज्ञानी, मतलब उनको हर जीव के बारे में पता है, मेरे आपके सबके बारे में पता है, लेकिन हमें अपने बारे में भी पूरा पता नहीं है। तो ये भी भगवान का ऐश्वर्य है। उसके बाद बताते हैं आगे कि मैं समस्त रुद्र में शिव हूँ, जो जितने भी रुद्र हैं उनमें मैं शिव हूँ। यक्षु तथा राक्षस हूँ, मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। तो जो यक्ष और राक्षस हैं उनमें मैं कौन हूँ? कुबेर हूँ, जो वहाँ के जो भगवान जो देवी देवताओं की क्या है? ट्रेजरर है, ट्रेजरी जो देखते हैं ना, फाइनेंशियल देखते हैं। और वसु में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो वासु में क्या हूँ मैं? अग्नि। और जो जितने भी पर्वत हैं उसमें मेरु जो पर्वत है वो। उसके बाद हम आज के श्लोक में आते हैं। अब ये हमने देख लिया कि भगवान अपने ऐश्वर्य, भगवान अर्जुन को नॉलेज दे रहे थे। 9वें अध्याय तक उन्होंने बोला कि मेरी पूजा करो, मेरे को नतमस्तक हो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, इससे तुम मुझे जानोगे और मेरे तक वापस पहुंच जाओ। उसके बाद अर्जुन के अंदर कुछ संशय थे, उनको लगा कि और जानना चाहते हैं, फिर उन्होंने अर्जुन को और अपने बारे में बताया। फिर उसके बाद अर्जुन ने और कुछ क्वेश्चन पूछे और उसके बाद दोबारा भगवान ने अपने ऐश्वर्य और अपनी विभूतियों के बारे में बताया। अब हम आज के श्लोक पे जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ बोलते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो जो इंद्रदेव का जो कोर्ट है, जहाँ पर वो उनकी सभा लगती है, तो जितने भी देवी देवता हैं उनके जो पुरोहित हैं, जैसे उनके वहाँ कोई अगर यज्ञ होता है, कुछ पूजा पाठ होता है, तो जो पुरोहित का भूमिका निभाते हैं वो हैं बृहस्पति। और वो बृहस्पति जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान, मतलब उनको हर चीज़ का ज्ञान है। और वो तो यहाँ पर यही बताया है कि जितने भी समस्त पुरोहित हैं सृष्टि में, जितने भी पुरोहित हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति, और बोलो कि सभी पुरोहितों में बृहस्पति, मेरे को बृहस्पति के, मतलब यहाँ क्या लिखा है? मुझे समस्त पुरोहित में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मतलब बृहस्पति मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो समस्त सेना नायक हैं, जो शिवजी और पार्वती के बड़े बेटे हैं कार्तिकेय, वो सबसे क्या है? सेना नायकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो उनको क्या लिखा है कि मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। तो अगर सेना नायकों में देखना है कि मैं कौन हूँ, तो कार्तिकेय। और समस्त जलाशयों में, जितने भी जहाँ पे भी पानी के बड़े बड़े जलाशय हैं, उसमें सबसे बड़ा क्या है? समुद्र। तो अगर जलाशयों में देखना है कि भगवान कहाँ हैं, तो वो समुद्र है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, इसको समझ भी लिया। अब ये चर्चा कर सकते हैं कि भगवान ये क्यों बता रहे हैं, मतलब अपने ऐश्वर्य के बारे में। इसमें एक श्लोक हमने पढ़ा था जिसका मीनिंग था, यहाँ पर बताया गया था, अर्जुन ने जो पूछा यहाँ पे, क्योंकि उससे हम समझ सकेंगे कि इस पर्टिकुलर जगत में, हाँ यहाँ लिखा था 16वें श्लोक में, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जो आगे भगवान बता रहे हैं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो अगले श्लोक में बताया कि हे परम योगी, हे कृष्ण, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। तो भगवान ये अपने ऐश्वर्य क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया कि इस जगत में रहकर लोग, अर्जुन जो हैं वो परम ज्ञानी हैं, वो भगवान के सखा हैं, लेकिन वो हमारे बिहाफ पे अर्जुन से, भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं।
तो अगर हमें भगवान को जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं, वही आगे उन्होंने बताया कि अगर आपको जलाशु में मेरे को देखना है तो समुद्र को देखो, तो जब हम समुद्र को देखें तो हमें भगवान का चिंतन आए, यही पर्पज है भगवान का यहाँ ये बताने का। तो अगर हम किसी पुरोहित को देखें जो कोई पूजा पाठ करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, तो हम देखें कि हाँ ये पुरोहित है, और पुरोहित में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, बृहस्पति। तो मतलब हाँ, तो वो बोला कि वे उस तरीके से हम हर चीज में भगवान को की उपस्थिति को देख सकते हैं। फिर यहाँ बताया कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। तो जब हम शिव जी को देखें, जब हम शिवलिंग को देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान इस रूप में भी हैं। वो बोलते हैं कि क्या है कि समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ। तो भगवान को अगर रुद्र रूप में किसी को देखना है तो वो शिव जी हैं। तो भगवान ने बोला कि अगर आपको यक्षों तथा राक्षसों में देखना है तो आप कुबेर, तो उसमें मैं कुबेर हूँ। तो इस तरीके से हमारे आसपास के चीज़ों में, हर चीज़ में हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो भगवान अपना ऐश्वर्य और अपनी विभूतियाँ यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों? कि इस पर्टिकुलर जगत में रहकर हम भगवान को कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो प्रोटीन से बनी है, ये बॉडी जो है ये प्रोटीन से बना है। तो हम अगर हम यहाँ भी देखते हैं, श्री श्री राधा दामोदर जी बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ, लेकिन हम उनको क्या देख पा रहे हैं अभी, वो मार्बल के बने हैं, लेकिन हैं वो साक्षात राधा दामोदर जी हैं। लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी है, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि इन सब ऐश्वर्यों, ये मैंने ऐश्वर्य इसलिए तुमको बताए हैं कि तुम हर चीज में मेरी उपस्थिति को समझ पाओ। ये उनका पर्पज है। और अर्जुन का ये पर्पज है, ये क्वेश्चन पूछने का भगवान से, ताकि हमारे लिए जो कि हम बद्ध जीव हैं, कंडीशनड सोल्स हैं, हम कैसे हर चीज में भगवान की उपस्थिति को समझ पाए। जैसे आजकल साइंटिफिक एज है, तो हर कोई एक्सपेरिमेंट की बात करता है कि जैसे हम साइंटिस्ट जो हैं, जो एथिस्ट लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं, हमें पहले प्रूव करके दिखाओ। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि प्रूव क्या, जो चीज़ जो वायु है, जो वायु में जो सबसे तेज वायु है मरीचि, वो मैं हूँ। तो बोल रहे हैं कि हर चीज़ में हमारे सामने इतने मिरेकल्स होते हैं डेली के, अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को जस्ट थोड़ा सा एनालाइज करते हुए देखें। जैसे हम एक पक्षी को देखते हैं, ठीक है, रोज हम पक्षी देखते हैं उड़ते हुए, तो पक्षी ऐसे एक जगह बैठे हुए हैं और एकदम से उड़ते हैं। क्या हम में वो ताकत है, हम में शक्ति है? लेकिन उस छोटे से पक्षी में है ना। तो वो भगवान का ही ऐश्वर्य है उसमें, कि वो एक जगह बैठे बैठे उड़ सकता है। हमें एक एरोप्लेन को उड़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने बड़े बड़े इंजन लगाने पड़ते हैं, रनवे बनानी पड़ती है। एक छोटी सी चिड़िया आती है, एक वो आता है, वो ऐसे यहाँ बैठता है और सीधे उड़ता है ना। मिरेकल है या नहीं है? उसके बाद हम देखते हैं कि जब एक पेड़ है, अब पेड़ के अंदर फल है, फल के अंदर बीज है, उस बीज के अंदर फिर एक बड़ा सा पेड़ है। तो क्या ये अद्भुत नहीं है? अद्भुत है। लेकिन हम इसको कैसे लेते हैं? फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसलिए जो नास्तिक लोग हैं, एथियस्ट लोग हैं, वो भगवान को हमेशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें पहले अपने को क्वालिफाई करना होगा कि हम भगवान को देखने लायक हैं भी या नहीं है। तो इसलिए यहाँ वो अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं। एटलीस्ट हम जो हमें अपने अभी इन आंखों से जो हम चीज़ देख रहे हैं, उसमें हम भगवान को कैसे पहले देखना शुरू करें, तब हम असली में भगवान के साक्षात दर्शन करने योग्य बनेंगे, है ना। तो यही इसका कारण है। ये जो पूरा जो भक्ति योग के जो चैप्टर्स हैं, इसमें 7 से लेके 12 तक, उसमें पहले 3 चैप्टर जो हैं 7, 8, 9 में, तो भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं, अपने पूरा जो उनके जो गुण हैं वो बताते हैं। उसके बाद अर्जुन उनसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि इस जगत में रहकर मैं कैसे आपकी उपस्थिति को देख सकता हूँ।
तो इस तरीके से आगे इसमें जो आगे जो श्लोक आएंगे उसमें अराउंड 39 चैप्टर तक, अभी हम 24 वर्ष पे हैं, तो 22 से लेकर 39 तक जितने भी श्लोक हैं उसमें भगवान अपने ऐसे ही विभूतियों और ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं कि मैं इसमें जैसे पिछले वाले में हमने पढ़ा, जैसे आगे आप पढ़ेंगे जो कल जो क्लास होगा, तो ऐसे तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान की उपस्थिति हम डे इन डे आउट, डेली, हर दिन उठते जागते सोचते बैठते हम कैसे भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम इतना जल्दी भगवान के रूप से अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी अट्रैक्शन और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है ना। तो उसी के लिए इस पर्टिकुलर कलयुग में भगवान कैसे आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं। ये जो ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हैं ना, कौन है ये चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो राधा रानी का भाव लेकर, राधा रानी का जो भाव है प्रेम भाव, उसको लेकर एक भक्त के रूप में आते हैं, इस जगत में आते हैं। तो ये जो भगवान का अवतार है ये बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अवतार होता है। और ये ज़्यादातर पुराणों में या ज़्यादातर अपने शास्त्र में ये भगवान के चैतन्य महाप्रभु अवतार के बारे में डायरेक्ट नहीं लिखा होता है, इनडायरेक्टली मेंशन है, और 160 से ज़्यादा मेंशन है उनके बारे में हमारे अलग अलग शास्त्र में, पुराणों में, उपनिषदों में। तो अभी चैतन्य महाप्रभु आते क्यों हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता बोली, आज से 5034-33 साल पहले जब बोली, तो उसमें ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। और लास्ट में 18वें अध्याय में बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण लो, मैं तुम्हें सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इतना तक बोल दिया कि डरो मत। लेकिन क्योंकि हमारा कंडीशनिंग इतना गहरा है कि हमें उनकी बात समझ नहीं आई। उसके बाद जब वो युग चेंज हुआ तो हम फिर से हम लोग का जन्म हो गया और फिर हम यहाँ अभी बैठे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को लगा कि पहले तो मैंने उपदेश दिया, तो उपदेश से काम नहीं चला, अब मुझे जाके प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि जो मैंने उपदेश दिया उसको करना क्या है। कहते हैं ना कि टीचर जब स्कूल बच्चा जाता है तो उनको अगर टीचर ने कुछ बता दिया, थियोरेटिकली बता दिया, तो बच्चे को शायद समझ नहीं आए, तो वो कंफ्यूज रहेगा करना क्या है। टीचर ने बता तो दिया लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली करना क्या है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि भगवान ने हमको बता तो दिया नॉलेज, अर्जुन के माध्यम से हम तक वो नॉलेज पहुँच गई, लेकिन समहाउ हमारी बद अवस्था के कारण हम लोग समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में करना क्या है। तो भगवान ने बोला नहीं, मुझे फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता हैं, तो वो हमारा भला चाहते हैं हमेशा। तो वो उन्होंने देखा कि मैंने इनको सब कुछ बता दिया लेकिन फिर भी ये अभी तक जो मैं बताया उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे खुद जाके प्रैक्टिकली इनको करके दिखाना पड़ेगा ताकि ये उसको समझ पाएँ और उसको कर पाएँ। तो चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर नवदीप में उन्होंने अवतार लिया 1486 में, तो वहाँ पर उन्होंने 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उनकी पत्नी थी जो 16 वर्ष की थी, उनकी माता थी जो कि 70 वर्ष की थी, उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए आए थे कि मैंने थ्योरी तो बता दी इनको, अब प्रैक्टिकल करके बताना है, वो प्रैक्टिकल करने के लिए हम सब के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। और संन्यास किस लिए लिया? ये जो संकीर्तन आंदोलन है उसकी शुरुआत करने के लिए। तो ये जो इस्कॉन, आज मॉडर्न नाम उसका क्या है, इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण स्वयं हैं, राधा रानी के भाव में। राधा रानी के भाव में क्यों हैं? क्योंकि राधा रानी जो हैं वो भगवान कृष्ण को सबसे सर्वोच्चम प्रेम करती है। कोई अगर पूछे कि राधा रानी ही क्यों भगवान कृष्ण के साथ होती हैं,
क्योंकि वो उनकी सबसे शुद्ध भक्त हैं और वो उनको सबसे ज़्यादा, अगर कोई प्रेम इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में या पूरे मतलब जितनी भी सृष्टि है उसमें अगर भगवान कृष्ण से कोई प्रेम करता है सबसे ज़्यादा, तो वो श्रीमती राधा रानी है। तो क्योंकि भगवान को जब किसी को कुछ देना है तो उनके अंदर प्रेम भाव होगा, तब वो दे पाएंगे अपनी भक्ति। तो भगवान राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो मेरा जो प्रेम है, जो राधा रानी जो प्रेम अनुभव करती हैं, मेरे को प्रेम एक दूसरे, जब किसी को कुछ प्रेम करना है तो उसके गुण से अट्रैक्ट होना पड़ेगा ना। तो वो राधा रानी किस भाव से मुझे प्रेम करती हैं, वो भाव में सबको देना चाहती हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इस भाव में आते हैं और वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बताते हैं। अब अगर हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे योग हैं, उसके अंदर जैसे कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग, ध्यान योग, अलग अलग विधियां हैं। तो कभी कभी जैसे सिक्स चैप्टर में आता है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे नाक को यहाँ से देखना है, सांस लेनी है, तो बहुत तरीके से हैं। उसके बाद अगर हम अष्टांग योग में जाएंगे तो बहुत सारे योग आसन करने हैं। फिर हमारा जो है हमारे जो चक्र हैं वो एक अलाइन होंगे, फिर हमारा प्राण वायु ऊपर तक स्थिर होगी। तो बहुत सारे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं अगर हमें ध्यान योग फॉलो करना है। कर्म योग फॉलो करना है तो मतलब हर कर्म जो है वो भगवान को सेंटर में रख के करना है, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। उसके बाद ज्ञान योग हो गया कि भगवान बोलते हैं कि आपको मेरे बारे में ज्ञान अर्जित करते जाना है, बोलना है ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, आगे आगे बढ़ते हुए, तो वो ज्ञान योग है। उसमें बहुत समय जाता है, उसमें भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद बोलते हैं कि जितने भी ये सारे योग हैं, पंक्तियां हैं, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग मतलब भगवान से प्रेम करना, वेरी सिंपल लाइन। भक्ति योग मतलब भगवान से प्रेम करने की साइंस को सीखना। भक्ति योग सीखना मतलब भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, और वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो वो इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए भगवान बोलते हैं कि बहुत ही सरल विधि है, और भगवान खुद प्रैक्टिकल बताने आते हैं क्या क्या करना है, कि भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना। कोई बोलेगा कि भगवान शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, इतना ज़्यादा हाईएस्ट चीज़ सिर्फ बस उनके नाम का जप किया, कीर्तन किया तो हो गया। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको जितना टफ चीज़ दिया जाएगा ना तो बोलते हैं हाँ हम ये ऐसा आसन करेंगे, वो मुद्रा करेंगे, ये मुद्रा करेंगे, वो ज़्यादा टफ है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन भगवान बोलते हैं कि कलयुग में जो लोग हैं वो ये सब कर नहीं पाएंगे। इवन भगवत गीता में ही अर्जुन ध्यान योग के चैप्टर में बोलते हैं कि मैं वायु को तो काबू में कर लूंगा, लेकिन मैं अपने मन को काबू में नहीं कर सकता। और ये जितने भी बाकी विधियां हैं उसमें पहला स्टेप है कि मन को नियंत्रित करना। तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? मन को नियंत्रित करेंगे तभी तो इंद्रियां नियंत्रित होंगी। इंद्रियां नियंत्रित होंगी तो हम योग विधि का पालन कर पाएंगे। क्या योग के लिए क्या फेवरेबल है उसको कर पाएंगे, जो अनफेवरेबल है उसको छोड़ पाएंगे। जब मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी योग विधि हम कर नहीं पाएंगे। और ये भगवान को पता है कि कलयुग का समय चल रहा है, इसमें ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और अभी कलयुग शुरू भी नहीं हुआ है पूरा। तो इसलिए भगवान एकदम कलयुग के स्टार्टिंग में ही आके बोल रहे हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो 16 शब्दों का ये मंत्र है, इसका सिर्फ नाम जप और कीर्तन करना है। कीर्तन भक्तों के साथ में करना है और नाम जप अकेले करना। तो क्या ये मुश्किल है? बहुत ईजी है ना। मतलब कोई योग मुद्रा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग अलग यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, घी लाना है, ब्राह्मण को बुलाना है, ये करना है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इट्स सो इजी कि लोग समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ये भगवान खुद बता रहे हैं। दैट इज़ वाई भगवान चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं बताने।
तो वो जब भी जाते, जब उन्होंने ये जो आंदोलन का शुरुआत जब किया, तो उनके जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु, जो पंच तत्व हैं, उनको क्या बोला कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जहाँ भी जाओ, जिसको भी देखो, जिससे भी मिलो, उसको भगवान कृष्ण के बारे में बताओ और ये बताओ कि भगवान कृष्ण नाम का जप करो, कि कीर्तन करो। और वो खुद करते थे, वो पूरा पूरा रात भगवान का नाम का जप करते थे, कीर्तन करते थे भक्तों के साथ। तो हमें यही प्रोसेस हमें भगवान के साथ में जोड़ पाएगा, हमें भगवान से अट्रैक्शन होगा, हम भगवान के बारे में, हम भगवान के गुण को समझ पाएंगे, भगवान की विभूतियों को समझ पाएंगे, भगवान के गुण को समझ पाएंगे। किससे? सिर्फ भगवान के नाम का जप करके। ठीक है, तो ये मेरा जो भी अनुभव था, जो मैंने अपने गुरु से, श्रील प्रभुपाद जी से और सीनियर भक्तों से जो मैं सुन पाया, तो मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं आंसर दे पाऊँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय।